साथियों, कल आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि पालम में एक बिल्डिंग में आग लगने से एक के परिवार की 9 लोगों की मौत हुई है। राजेंद्र जी का परिवार था, वो हमारे कार्यकर्ता थे। गोवा में पार्टी के काम से ऑब्जर्व के रूप में काम कर रहे थे। जैसे उनको पता लगा, वो भी दिल्ली आए और तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली आए और सबसे पहले उस परिवार से मिलने पहुंचे। साथियों, जो बीजेपी के विधायक कुलदीप सोलंकी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो वहां पे शोक सभा में गुंडागर्दी दिखाई है, मैं कह रहा हूं भगवान इनको सद्बुद्धि दे। कि भगवान से कहीं ना कहीं डरना चाहिए। किसी के घर पे कोई एक्सपायरी हो रही है, आप शोक सभा में गए हो, आपका गांव है, ठीक, आपकी विधानसभा है, आपको कतई गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली में कितनी बेइज्जती हो रही है बीजेपी की, क्योंकि हर जगह बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। हर जगह दिल्ली की जनता को इन्होंने बिल्कुल परेशान कर दिया। और कल जैसे इनको ये पता चला कि हमारे भाई राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वहां पे आ रहे हैं, इन लोगों ने पूरी अफरा तफरी करी, गुंडागर्दी करी, हमारे कार्यकर्ताओं को लात मारी, घुसे मारे। हमारे सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुर्सियां फेंकी, गालियां दी गई। यानी एक तरीके से इन्होंने वो गुंडागर्दी वहां पे करी है पुलिस के साथ मिलकर। और पुलिस भी इनके साथ है, क्यों? क्योंकि 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस होती है। और अब ये दिल्ली में भी इनकी सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकी सरकार है, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर हमेशा ही बनाए रखते हैं और पुलिस को इनके कहने के मुताबिक काम करना पड़ता है। अब दिल्ली में इनकी सरकार है, लोग वहां यही कह रहे हैं कि हर जगह हम वीडियो भी देख रहे हैं, पूछा भी है कि अगर दमकल केंद्र की जो गाड़ी है वो समय से आ जाती और वो समय से अपना काम करती, तो शायद ये मौत न हो पाती, हम इनको बचा सकते थे। लेकिन समय पर उनके पास उपकरण नहीं थे, गाड़ियां पुरानी थी, सीढ़ियां इनकी नहीं खुली। जो आग लगने के समय में जब सामान लेके जाते हैं गाड़ी के अंदर, वहां की पब्लिक ने बताया कि इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जब इन्होंने गाड़ी वहां खड़ी कर रखी थी, तो पड़ोसी एक दुकान वाले की गद्दे की दुकान, वो गद्दे डाल रहे कर आप गाड़ी हटाइए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपनी गाड़ी नहीं हटाई वहां से। दोस्तों, 9 लोगों की मौत हुई। कौन जिम्मेदार? कौन है आखिरकार इनका जिम्मेदार? आखिर क्यों हुआ ऐसा? और जब शोक सभा में जाते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं ये बीजेपी वाले, मैं कहता हूं भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आप ये कतई मत सोचना कि सदा आप सरकार में रहोगे, कतई मत सोचना। ये दिल्ली की जनता है, ये सब कुछ देख रही है। आज हम भी लगभग अपने वार्ड में, अपनी विधानसभा में, अपने एरिया में शोक सभाओं में जाते हैं, लेकिन कभी भी कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कभी भी कोई ऊंच नीच बात नहीं होती। लेकिन आपने दिल्ली को तमाशा बना के रख दिया बीजेपी वालों। आपके विधायक ने और आपके विधायक के जो गुंडों ने वहां पे शोक सभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो लात घूंसे मारे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बदसलूकी, गालियां, कुर्सी भगाना, ये आपके कतई ठीक नहीं है। अपने आप को संभाले। भगवान, मैं तो कह रहा बीजेपी वालों, तुम्हें सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि। दिल्ली की जनता को तुम्हारा पता लग गया तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर समय पे गाड़ी और तुम्हारा सिस्टम ठीक होता ना, तो ये 9 लोगों की मौत नहीं होती। मेरे हिसाब से 9 के 9 लोगों की मौत की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार जिम्मेदार है इन 9 मौतों की। अगर इनके सिस्टम ठीक होते, समय से सारा काम ठीक होता, तो यहां 9 मौतें नहीं हो पाती। वहां 1 डेढ़ घंटे का समय था, लेकिन उन लोगों को, दिल्ली देश की राजधानी है, ये लोग नहीं बचा पाए। अगर दिल्ली के अंदर ही नहीं बचा पाए, तो तुम लोग कहां क्या करोगे? तो ये देश किस हाथों में है, ये दिल्ली किस हाथों में है, आपने देख लिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों आपसे कि ठीक है, आम आदमी पार्टी के लोग शरीफ हैं, उनके विधायक शरीफ हैं, कार्यकर्ता शरीफ हैं,
लेकिन आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कितना ही गुंडागर्दी कर लो, आपकी तानाशाही, आपकी गालियां, आपकी गुंडागर्दी दिल्ली की जनता देख रही है, आपको कतई माफ नहीं करेगी। बाकी राजेंद्र जी के परिवार में जो 9 लोगों की मौत हुई है, हमें भाई बहुत बड़ा दुख है उसके लिए। भगवान ना करे कि दिल्ली में ऐसी घटना फिर कभी हो, तो कम से कम उनके लिए हम भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान उनके आपके इस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, और भगवान ना करे कि ये बीजेपी वाले लोग फिर से गुंडागर्दी करें, हमारे कार्यकर्ताओं को मारे, किसी की शोक सभा में जाके मारे। और इन्होंने तो यहाँ तक कि मैंने इनकी कई वीडियोस देखी कि अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी करे, गाड़ी आगे लगाओ, जाने मत दो, कुर्सियां फेंकते हैं, पुलिस को साथ रखते हैं। कहाँ इनकी बुद्धि चलेगी, समझ नहीं आता। ये भगवान देख रहा है, समय आएगा ये सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ना अपने अंदर झाँक के देखो, अपने अंदर झाँक के देखो। धन्यवाद।